हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर से। बिकॉज इंडिया अंडर 20 की जो टीम है वो आज से अपना कैंपेन स्टार्ट करने वाली है इस क्वालिफायर्स में अगेंस्ट मंगोलिया, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस मैच को आप देख पाएंगे दोपहर 2:30 से। एंड इंडिया अंडर 20 एंड रंजन चौधरी ने पिछले 3 महीने में जो प्रिपरेशन की है उसको परफॉर्मेंस में रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टूर्नामेंट फॉर अवर अंडर 20 टीम्स प्रोग्रेस। बिकॉज पास्ट में हमें काफ़ी साल हो गए कि जब हमने एशियन कप अंडर 20 का खेला है। एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे मंगोलिया, आप यहाँ पे डेफिनेटली आपको 3 पॉइंट लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके ग्रुप में ईरान भी है। तो उनके मतलब दे आर दी मोस्ट फेवरेट कि आपके ग्रुप से वो टॉप पे फिनिश करेंगे। तो अगर इंडिया अंडर 20 सेकंड पे भी फिनिश करती है तब भी उनका चांस रहेगा, लेकिन उनको यहाँ पे जो 10 ग्रुप है उसमें से टॉप 5 बेस्ट सेकंड प्लेस टीमों में आना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको मंगोलिया एंड लाओस के सामने आपको 3 पॉइंट के लिए जाना है, ताकि आपका जो पॉइंट है वो सेकंड बेस्ट पे रहे या फिर आपका जीडीपी उतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो आई थिंक रंजन चौधरी एंड टीम के लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट चैलेंज है, बट दे नीड टू डिलीवर। एंड नो डाउट रिसेंटली साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में डिसअपॉइंट मिली, बट उस डिसअपॉइंटमेंट को अब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है। एंड अगर यहाँ पे आप मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई होते हो, दैट वुड बी अ बिग यू कैन से कि पॉजिटिव फॉर दिस अंडर 20 टीम। बिकॉज नेक्स्ट ईयर जब चाइना में एएफसी अंडर 20 एशियन कप खेला जाएगा तो और भी ज़्यादा एक्सपोजर के तौर पे आपको मैचेस मिलेंगे। एंड हमको अगर आगे जाके अच्छा करना है तो सबको पता है कि टेम्पलेट क्या है। आपकी अंडर 17, अंडर 20 एंड 23 टीम को कॉन्टिनेंटल एंड जो यूथ वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट होते हैं उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जाके उनको एक्सपोजर मिलेगा एंड वो यहाँ पे बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी इंडिया अंडर 20 अपना जो कैंपेन है वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं मंगोलिया के सामने। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस इंडिया अंडर 20 टीम से एंड रंजन चौधरी से, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में, क्योंकि कल उन्होंने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भाई एक धमाकेदार तरीके से 3-0 की एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट दी मालदीव्स अंडर 17। बांग्लादेश के सामने उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, नो डाउट वहाँ पे भी 1-0 की हमें विक्ट्री मिली थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी बेटर टीम दिखी। एंड स्टार्टिंग में वो सैमसन का एक बेहतरीन यहाँ पे हेडर आया 14th मिनट पे, जहाँ पे हमने 1-0 की लीड ली। फिर सेकंड हाफ में जब लुकिंग आए फ्रॉम द बेंच, उन्होंने आके भाई ब्रेस मारा, 74th मिनट में गोल मारा। एंड एक जो लास्ट में 89th मिनट पे उन्होंने एक बेहतरीन शॉट लिया जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर गोल हो गया। सो एक कन्विंसिंग विक्ट्री एंड इंडिया ने अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश किया है। दे क्वालिफाई फॉर दी सेमीफाइनल। लेट्स सी सेमीफाइनल, फाइनल एंड क्या इस बार भी इंडिया अपना जो अंडर 17 का टाइटल है वो रिटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती। इशफाक बोल एंड बाकी जो हमारी टीम है उनसे लेट होप्स की एक अच्छी परफॉर्मेंस पे हम एक्सपेक्टेशन रखें। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, कैसी लगी आपको कल की परफॉर्मेंस इंडिया अंडर 17 की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में आज से गेम वीक 3 स्टार्ट हो रहा है, जहां पे पहला मुकाबला है पंजाब एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी। पंजाब एफसी हम सबको पता है कि ड्रीम स्टार्ट की है इस सीजन की, 2 आउट ऑफ 2 विन एंड ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। डिस्पाइट कि भाई लुका मैचन को फर्स्ट मैच के बाद इंजरी हो गया, बट सेकंड मैच में उन्होंने फिर भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, दैट शोज देयर कैरेक्टर एंड किस तरह से वो यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करे हैं। एंड आप देखिए कि निहाल सुदेश जैसे यंगस्टर ने यहाँ पे क्या बोलते कि अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कन्वर्ट किया। एंड जिस तरह से लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिलिप मेजक इज अ रियली इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पंजाब एफसी, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। फुर्गा विदाल है उनके पास, देन आपके पास देखिए निखिल प्रभु जैसे एक एक्साइटिंग प्लेयर है। सो आई थिंक पंजाब एफसी लुकिंग ओवरऑल रियली गुड। सामने अगर हम हैदराबाद एफसी की भी बात करें तो उन्होंने भी पहले मैच में नो डाउट वो 3-0 से हार गए, बट डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ प्रॉमिसिंग साइंस हमें दिखे थे। अब्दुल रबी, एलेक्स साजी, चुंगा हमार, आई थिंक ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जो आई थिंक डेफिनेटली स्टेप अप कर सकते हैं। इस मैच में भी ऑब्वियसली उनके पास एक ही फॉरेनर रहेगा सिवाय गोडार्ड, बट उन्होंने आगे क्या बोलते कि दूसरे फॉरेनर्स की भी साइनिंग कर ली है जो कि अपकमिंग मैचेस से अवेलेबल हो जाएंगे। सो हैदराबाद एफसी के लिए डेफिनेटली ये फिर से एक रिबिल्ड वाला ही सीज़न है, तो सिंह के लिए डिफिकल्ट तो होगा। पंजाब एफसी जो कि एक इन्फॉर्म टीम है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, उनको उनके ही घर में हराना आई थिंक इट विल बी रियली डिफिकल्ट। सो पंजाब एफसी गोइंग एज अ फेवरेट इन दिस मैच एंड मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 3-1 विक्ट्री टू दी पंजाब एफसी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
सो हैदराबाद एफसी की हमने बात की तो उसकी उनके साइनिंग की भी हम साथ में बात कर ही लेते हैं। तो उन्होंने भाई 2 और फॉरेन साइनिंग डन कर ली है। एलन पोलिस्ता जो कि 25 ईयर ओल्ड ब्राज़ीलियन स्ट्राइकर है, जिन्होंने ब्राज़ील के लोअर डिवीज़न एंड चाइना की जो सेकंड डिवीज़न है लीग 1 उसमें भी वो खेल चुके हैं। यंग स्ट्राइकर, एक्साइटिंग स्ट्राइकर है ब्राज़ीलियन। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एडिशन एंड आई थिंक अपकमिंग मैचेस से वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दूसरे उन्होंने 27 ईयर ओल्ड सर्बियन सेंटर बैक स्टीफन सेपिच को उन्होंने साइन किया है, जो कि भी एक एक्साइटिंग टैलेंट है बिकॉज सर्बियन टॉप डिवीजन में वो खेल चुके हैं एंड काफ़ी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास भी। सो ये 2 साइनिंग उन्होंने ऑलरेडी डन कर दी है। थिंगमोई सिंतो ने एक और चीज़ बोली कि जैसे ये अक्टूबर वाली इंटरनेशनल विंडो आएगी उसमें हम और कोशिश करेंगे कि जो बाकी रिमेनिंग 3 फॉरेनर्स है उनको साइन कर लें, ताकि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक आपको जो 6 के 6 फॉरेनर है वो हैदराबाद एफसी की टीम के साथ देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज 6 क्वालिटी फॉरेनर एंड अगर उसके साथ आपके पास इंडियन कोर ग्रुप एक बना लेते हो आप, एलेक साजी या फिर आप अब्दुल रबी चुंगा हमार इसके अराउंड, देन डेफिनेटली हैदराबाद एफसी इस सीजन एटलीस्ट कम्पिटिटिव तो बन ही सकती है। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैदराबाद एफसी साइनिंग? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देन बात करते हैं मोहन बगान के बारे में, क्योंकि मोहन बगान के जो फैंस हैं एंड सभी का यहाँ पे एक डेफिनेटली कंसर्न है कि जो अपकमिंग ACL 2 में मैच है अगेंस्ट ट्रैक्टर एफसी जो कि ईरान का क्लब है, तो वहाँ पे उनके फॉरेनर क्या ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसमें सिंपल सा उनका मतलब रूल है। देखिए, उनको कोई वीज़ा के लिए नो एंट्री ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी कंट्रीज़ ने ईरान को अनसेफ कंट्री, मतलब हम सबको पता है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उनको अनसेफ बोला है, तो उसके लिए उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जैसे हमको पता है कि कभी कभी इंडिया में भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी होती है कि भाई इस कंट्री में इंडियंस को जाने के लिए अनसेफ है, तो वैसे ही उनका भी सीन है। तो इसके चलते अब वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड है। प्लेयर को अगर जाना है ईरान, वीज़ा का कोई इश्यू नहीं आएगा, वो जा सकता है, बट इट्स अप टू दी दैट फॉरेन प्लेयर की उनको वो डिसीजन बनाना है, क्योंकि उनकी कंट्री ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सो आई थिंक लेट्स सी क्या यहाँ पे जो मोहन बगान के फॉरेनर्स है वो ये रिस्क लेते हैं एंड क्या वो यहाँ पे ईरान ट्रैवल करते हैं। अगर नहीं ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली भाई इंडियन प्लेयरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि भाई ट्रैक्टर एफसी जैसे क्लब के सामने उनको खेलने का मौका मिलेगा, बट इट विल बी रियली डिफिकल्ट बिकॉज ट्रैक्टर एफसी इज अ क्वालिटी साइड एंड मोहन बगान को अगर ACL 2 में नॉकआउट में जाना है देन आई थिंक इस तरह के मैचेस में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर वो पॉइंट्स लेते हैं देन उनके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अभी तक फाइनल डिसीजन बना नहीं है, बट बहुत जल्द मोहन बगान का जो मैनेजमेंट एंड फॉरेन प्लेयर है वो ये डिसीजन बनाएंगे एंड देन वी विल नो कि भाई कितने एग्जैक्टली फॉरेनर यहाँ पे ईरान ट्रैवल कर रहे हैं फॉर देयर ACL 2 मैच। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ओडिशा एफसी के बारे में, बट उनकी मेंस टीम ने तो मतलब उतनी कुछ खास शुरुआत ISL में नहीं की है। तो उनकी वुमेन्स टीम के लिए भाई जो उनकी प्रिपरेशन है और उनकी जो साइनिंग्स है, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग, तो उसमें उन्होंने एक और फॉरेन साइनिंग कर ली है जो कि उनकी 3rd फॉरेन साइनिंग है इस सीजन की, जहाँ पे उन्होंने 33 ईयर ओल्ड कैमरून सेंटर बैक एलिन बोडोलो को साइन किया है, जिन्होंने भाई स्पेन की जो टॉप डिवीज़न है यानी कि स्पेनिश वुमेंस लीग है उसमें भी वो खेल चुके हैं, कैमरून की भी लीग में खेल चुके हैं, गेटाफे के लिए खेल रही थी स्पेन में। सो एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक है एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। एंड ओडिशा एफसी डेफिनेटली ग्रुप स्टेज में भी AFC चैंपियंस लीग के अच्छा कर सकती है अगर यहाँ पे वो क्वालिटी फॉरेनर्स साइन करते हैं एंड इंडियन प्लेयर भी उनके पास एक्साइटिंग है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम ओडिशा एफसी वुमेन साइड। अब बात करते हैं आई लीग्स के बारे में, 1-2 अपडेट आ रहे हैं। तो उसमें पहले भाई राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने कंफर्म कर दिया है एक वीडियो के थ्रू कि जो इस सीजन का आई लीग का मैचेस है वो यहाँ पे वो राजस्थान के जयपुर में ही खेलेंगे, यानी कि उनके होम ग्राउंड पे ही खेलेंगे, जहाँ पे विद्याधर स्टेडियम जो रिसेंटली रिनोवेट हुआ है वहाँ पे वो अपने सारे होम मैचेस खेलेंगे। लास्ट ईयर वो हैदराबाद में श्रीनिधि डेक्कन का जो ग्राउंड था वहाँ पे खेले थे, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सबको पता है कि आपको लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल फैन बेस के साथ अगर वो कनेक्शन बनाना है देन आपको वहाँ से ही मैचेस खेलने पड़ेंगे एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर राजस्थान यूनाइटेड। दूसरी साइड श्रीनिधि डेक्कन ने अपने जो रिसेंटली कोच अपॉइंट किए थे डोमिंगो रामस, उनको भाई यहाँ पे ड्यू टू दी इंटरनल इश्यू यहाँ पे सेक कर दिया है एंड उसकी जगह पे रुई एमोरम अनदर पोर्टुगीज यहाँ पे मैनेजर को लेके आए हैं जिनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है, बट उनका एक सीन रहा है कि वो एक क्लब में लगातार लंबे टाइम के लिए काम नहीं किया है एंड देखते हैं इंडियन फुटबॉलिंग सिस्टम को एंड आई लीग को किस तरह से वो एडॉप्ट करते हैं। एंड श्रीनिधि डेक्कन के लिए ये सीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पिछले 2 सीजन से वो सेकंड फिनिश कर रहे हैं, दे आर एमिंग फॉर दैट ISL क्वालिफिकेशन। सो देखते हैं
इस सीज़न क्या हुई है, मतलब उनको ISL क्वालिफाई करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं आई लीग 3 के बारे में, जिसके प्लेऑफ राउंड आज से किक ऑफ हो रहे हैं। 2 ग्रुप हैं, कोलकाता में खेले जा रहे हैं एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कौन सी 2 टीमें हमें यहाँ पे आई लीग 2 के लिए क्वालिफाई होती हुई दिखेंगी, वो काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।